एक टाइम था जब मुझे सच में लगता था कि शायद मैं इनफ नहीं। और उस टाइम मुझे ये रियलाइजेशन भी नहीं था कि आखिर मैं ऐसा फ़ील क्यों करती हूँ। बस अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग रहती थी कि कुछ कमी है मेरे अंदर। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे फेलियर्स की वजह से मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। हाँ, ये सच है कि जब लाइफ में आप बार-बार फ़ेल होते हैं तो आपकी हिम्मत टूट जाती है और सेल्फ डाउट बहुत बढ़ने लगता है। लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन है। डीप डाउन प्रॉब्लम कुछ और है। और जो बात मुझे अब समझ में आई है, मैंने जो नोटिस किया वो ये था कि हम सबके दिमाग में एक फिक्स्ड टाइमलाइन डाल दी जाती है लाइफ को लेके, कि एक एज तक पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक एज तक करियर सेट हो जाना चाहिए, फिर शादी, फिर स्टेबिलिटी, फिर ढेर सारा पैसा, फिर अपना घर, फिर फैमिली को सपोर्ट करना। और दिक्कत ये है कि जब आपकी लाइफ उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ रही होती, तब पैनिक स्टार्ट हो जाता है। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे ये कॉन्स्टेंटली लगने लगा कि मैं पीछे छूट रही हूँ। ऑनेस्टली ये फीलिंग 24-25 के अराउंड स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि लाइफ की एक घड़ी है जो टिक टिक करके आगे बढ़ती जा रही है और मैं वहीं का वहीं हूँ। ना ठीक से हंसती थी, ना एंजॉय कर पाती थी, ना ही काम कर पा रही थी और ना ही मैं रिलैक्स कर पा रही थी। बस 24 घंटे कांस्टेंट पैनिक मोड था। ख़ास करके मुझे लगता है कि 25 से 30 के बीच आते-आते ये फीलिंग बहुत डेंजरस हो जाती है। करियर का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, शादी का प्रेशर, कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, कंपैरिजन, ये सब कुछ एक साथ होने लगता है। और फिर धीरे-धीरे अंदर ये फीलिंग कहीं घर कर लेती है कि शायद मेरे अंदर वो बात नहीं है। और मेरे साथ एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। ना मैं वैसा कुछ पढ़ पाई जैसा मैंने सोचा था, ना मैं करियर बना पाई, ना फाइनेंशियली स्टेबल हो पाई, ना फैमिली को सपोर्ट कर पा रही थी मैं, और ना ही मेरा रिलेशनशिप स्टेबल था। और ऑनेस्टली जब एक इंसान की लाइफ में हर मेजर एरियाज में स्ट्रगल होता है, तो ये जो फीलिंग है कि मैं इनफ नहीं हूँ, ये बहुत रियल लगने लगती है। पर यहाँ से मेरा रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। मैं कहूँगी कि एक्चुअल ट्रांजिशन यहीं से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आई, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्रूटल फीलिंग थी कि नो वन इज कमिंग टू सेव मी। मुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। मुझे खुद ही अपनी लाइफ समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये रहा है जब मैंने पहली बार खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैं एक्चुअली में क्या हूँ, मेरी क्या पसंद है, मैं किस टाइप का काम सच में एंजॉय करती हूँ, और मेरा ट्रू नेचर क्या है, कैसे लोग मुझे पसंद हैं, किन के बीच बातचीत करने से मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कहाँ से मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैंने पहली बार सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को डिकोड करना स्टार्ट किया। पहली बार मैंने सोसाइटी की बातों को लॉजिकली क्वेश्चन करना स्टार्ट किया।
मैंने ये जाना कि क्या सच में फेलियर का मतलब ये होता है कि वो इंसान फेल है, या फिर फेलियर सिर्फ एक लाइफ का फेज़ होता है। पहली बार मैंने अपने इमोशंस को भी, खुद के इमोशंस को भी काउंटर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। खुद से मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, और हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी। कुछ रिलेशनशिप ऐसे एक्सेप्ट करनी पड़ी कि अब उनका एंड हो चुका है। कुछ ड्रीम्स एक्सेप्ट करने पड़े कि शायद वो मेरे लिए नहीं थे, और मुझे कुछ अपने उस पुराने वर्जन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा जो मैं खुद पसंद नहीं करती थी अपने बारे में। पर ये मेरी ऑनेस्ट ट्रू हीलिंग जर्नी है, और धीरे धीरे मुझे ये फील होना स्टार्ट हो गया कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को सोसाइटी की टाइमलाइन से मेजर कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, या फिर अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ अभी। बाहरी सिचुएशन में भी कोई मैजिकल चेंज नहीं आया। बट हुआ यूँ कि अब मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब मुझे अपने लिए ये कभी नहीं लगता कि मैं इनफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अब मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। बस मेरी टाइमिंग और मेरा पाथ शायद डिफरेंट है। एंड ऑनेस्टली सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। ये बात आपको लाइफ में आपके लेटर स्टेज में समझ में आती है। सक्सेस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टैलेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ अवेयरनेस, हार्ड वर्क, क्लैरिटी, पेशेंस, ये सब कुछ होना चाहिए। और शायद पहले मेरे अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं था, पर अब धीरे धीरे ये सब कुछ बिल्ड हो रहा है। इसलिए अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये जो फीलिंग है कि मैं इनफ नहीं हूँ, इसको मैंने कैसे दूर किया, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है। मैंने अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट किए हैं। मैंने लाइफ को लॉजिकली समझना स्टार्ट किया। मैंने दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दिया, और मैंने अपने ट्रू नेचर को समझा। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने खुद को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और ऑनेस्टली जब मुझे ये लगता था कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक आने में अगर किसी ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की है, तो शायद वो मैं खुद हूँ।